एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, उसी चैप्टर का सेम जो अपन पहले पढ़ रहे थे। पहले अपन पढ़ चुके थे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन, ये अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड से इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट करना। ये अपना चैप्टर चल रहा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसमें जो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स जो है, यानी कि लिक्विड का मतलब जो होता है वो एकदम जैसे कि दूध, पानी, यानी कि जो एकदम तरल चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में है, उनसे सॉलिड्स को अलग करना। और वो सॉलिड्स कैसे हैं? इनसॉल्यूबल, यानी कि ऐसे सॉलिड्स को अलग करना जो कि लिक्विड्स के अंदर इनसॉल्यूबल है, यानी कि जो घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द solubility and heaviness of the components. This involves sedimentation, decantation, loading and filtration. तो ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, किसके बेस पे यूज़ होता है? ये डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये मेथड अपन कब यूज़ लेंगे? जब अपने को एक दो जो उसमें कंपोनेंट्स है लिक्विड के अंदर, उस कंपोनेंट का हैवीनेस, यानी कि उसका भारीपन, उसके भारी होने पे, और उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, उसके बेस पे अपन इन मेथड्स का यूज़ करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन। अब इसमें फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से छानना। लोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ को अपन लिक्विड में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, और ऊपर जो पानी होता है उसको अलग कर देते हैं, वो तो होता है डिकैंडेशन। लेकिन उसको प्रोसीजर को होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अपने पानी के अंदर अपने मिट्टी मिलाई तो उसको अपने को आधा घंटा 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तो ही वो उसमें धीरे धीरे नीचे जमती है। ठीक है, तो वो नीचे जमना और जो ऊपर बचा हुआ पानी है उसको अलग से निकाल देना, वो तो हो गया डिकैंडेशन। लेकिन अब उस प्रोसीजर में बहुत टाइम लग रहा है पानी में मिट्टी को नीचे जमने में, तो अपन क्या करेंगे? लोडिंग का यूज़ करेंगे। लोडिंग का मतलब क्या होता है, क्या यानी कि जो उसके जो रेत के जो कण है, यानी कि जो भारी भारी कण है, उनको जल्दी क्या करते हैं, वो और ज़्यादा एक लोडिंग जो तरीका होता है उससे उन कणों को और ज़्यादा हैवी कर देते हैं, जिसकी वजह से और जल्दी वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि वो जो उसमें कंपोनेंट्स है उनको और ज़्यादा हैवी कर देना, जिससे वो जल्दी ही लिक्विड के अंदर नीचे पेंदे में बैठ जाए, वो होता है लोडिंग। और जो सेडिमेंटेशन है वो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट। उसमें ये क्या लाइन है? दिस मेथड इज़ यूज फॉर मिक्सचर लाइक मड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर। ये मेथड कौन से टाइप के एग्जांपल्स अपन काम में ले सकते हैं, यानी किन के लिए यूज़ होता है ये? जैसे कि किसका मिक्सचर? एक तो पानी और कीचड़ का मिक्सचर फर्स्ट, और सेकंड चॉक और पानी का। अगर अपन चॉक का बुरादा पानी में डालें तो वो उसमें मिक्स नहीं हो पाता है। वैसे ही अपन पानी के अंदर अगर अपन कीचड़ डालें तो वो कीचड़ पानी में घुल नहीं पाता है। ठीक है, फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर विच आर सॉलिड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, यानी कि कोई बीकर, इसमें पानी लिया हुआ है, वाटर का साइन लगाया हुआ है, ये बीकर है, और इसमें कुछ पानी के अंदर कुछ टुकड़े डाले हुए हैं किसी कंपोनेंट के। ठीक है, अब वो कंपोनेंट क्या है? हैवी होने के कारण धीरे धीरे नीचे जाएंगे और यहाँ पे पेंदे में बैठ जाएंगे। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद अपन उसको देखते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। जो ये नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हैं इनको तो अपन क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। और जो ऊपर बचा हुआ जो चीज़ है, यानी कि जैसे इसमें पानी बचा हुआ ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? सुपरिनेंट। सुपरिनेंट ही बोलते हैं ना। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको अपन क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें यही बताया हुआ है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, और सेडिमेंट किसको बोलते हैं, और सुपरिनेंट किसको बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं विच आर सॉलिड, जो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो सॉलिड्स है और इनसॉल्युबल, यानी कि वो लिक्विड में पानी में नहीं मिल पाते। ऐसे सॉलिड्स को क्या होता है कि वो पानी में नीचे सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। पानी के अंदर कोई सॉलिड डला हुआ है जो कि उसमें इनसॉल्युबल है, उसको अपन थोड़ी देर बाद छोड़ते तो वो क्या होंगे? वो जो सॉलिड होगा वो नीचे सेटल डाउन, यानी कि नीचे पेंदे में जम जाता है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के पेंदे में बॉटम।
एंड द वाटर स्टैंड्स ओवर इट, और उसके ऊपर क्या क्या बचता है, ओनली पानी। दिस इज अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम, अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स एट द बॉटम, यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हेवियर कंपोनेंट्स का बॉटम मतलब नीचे पेने में बैठ जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। द हेवियर सब्सटेंस, या फिर इसको अपन बोलते हैं द हेवियर कंपोनेंट, इसका मतलब ये है या तो सब्सटेंस यूज में लो या कंपोनेंट। द हेवियर कंपोनेंट या हेवियर सब्सटेंस दैट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के अंदर जो हैवी पार्टिकल्स, हैवी कंपोनेंट्स जो है जिनके नीचे बैठ जाते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। और जो ऊपर लिक्विड जो तैरता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेंट, सुपरनेंटेंट, है ना, यानी कि जो ऊपर जो तैरने वाला पार्ट है, जैसे इसमें पानी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था अपना सेडिमिनेशन का पार्ट। अब है सेकंड लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ भी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ पानी को साफ़ करने के लिए उसमें क्या फिटकरी का यूज़ करती है, तो पूछना कभी मम्मी को, पुराने टाइम में ऐसे फिटकरी का यूज़ करते थे, बहुत से अभी भी यूज़ करते हैं। फिटकरी यूज़ करने से क्या होता है, जो उसमें गंदगी होती है वो जल्दी पानी के पेंदे में नीचे बैठ जाती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है उन गंदगी का पानी में बैठना। एक तो किसी पानी में कीचड़ है या फिर मतलब छोटी मोटी गंदगी, तो उसको अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो वो पानी के अंदर कुछ टाइम लगेगा उसको, या तो आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे इसमें अपन ने फिटकरी घुमा दी तो उस फिटकरी घुमाने की वजह से जो गंदगी है वो जल्दी ही पेंदे में नीचे बैठ जाएगी, मतलब वो टाइम है उसका पेंदे में बैठने का वो कम हो जाता है, यानी कि जल्दी वो नीचे बैठ जाती है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन, यानी कि जो प्रोसेस यही है, बस इसमें जो ये चीज़ें, जो ये कंपोनेंट्स है जो पानी में नीचे बैठ रहे हैं, इसको इसमें देर लग रही है, और लोडिंग में क्या करते हैं, ये जो इसमें देर लग रही है इसको टाइम को कम कर देते हैं, यानी कि जल्दी चीज़ें इसमें नीचे बैठ जाती है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है, आगे चीज़ वही है। एग्जाम्पल दिया है, मडी वाटर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी कि जो गंदा कीचड़ होता है, पानी होता है, उसमें क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आइदर सस्पेंडेड इन वाटर और टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें पानी में नीचे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको, सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठने के लिए उनको बहुत लॉन्ग टाइम यानी कि लंबा टाइम लगता है। सो टू स्पीड अप, यानी कि इस टाइम को स्पीड अप यानी कि बढ़ाने के लिए सेडिमेंशन यानी कि सेडिमेंटेशन का जो टाइम है, यानी कि जो पार्टिकल्स का नीचे बैठने का टाइम है उसको अपने को कम करने के लिए, यानी कि उस चीज़ को जल्दी करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, जल्दी करने के लिए क्या होता है, वी नीड टू मेक देम हैवी, अपने को क्या करने की ज़रूरत है, उनको हैवी करने की ज़रूरत है पार्टिकल्स को। जैसे कि मैं पानी में एक तो डाल रही हूँ अपनी जो शर्ट का बटन होता है, एक तो मैं पानी में वो डाल रही हूँ, एक मैं डाल रही हूँ उसमें पत्थर, तो पत्थर जल्दी नीचे बैठेगा पानी में या वो बटन स्पीड से जल्दी कौन जाएगा उस पानी के अंदर, पत्थर या फिर बटन, पत्थर, क्योंकि पत्थर क्या होता है, हेवी होता है, वो कोई भी हेवी चीज़ जब पानी में डलती है तो वो स्पीडली पानी के पेने में चली जाती है ना। एक तो अपन जैसे डाल रहे हैं अंदर पानी के अंदर गुब्बारा, और मैं एक पानी के अंदर डाल रही हूँ लकड़ी या फिर पत्थर, तो सबसे पहले पानी में कौन जाएगा, लकड़ी, क्योंकि वो लकड़ी हेवी है, भारी है, तो उसके कारण पानी में जल्दी जाके नीचे बैठ जाती है। और वही मैं गुब्बारा डाल रही हूँ तो गुब्बारा तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो और हवा में उड़ता है, तो वो क्या उस पानी में तैरेगा, उसको मैं कितना ही प्रेशर से अंदर पानी में डूबूंगी तो भी वापस ऊपर आता है। इसलिए तुमने देखा होगा पानी में तैरने के लिए बहुत से लोग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, गोल गोल रिंग्स आती है, क्योंकि वो पानी में नहीं डूबती है, इसीलिए करते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि जो सेडिमेंटेशन है उसका अपने को टाइम बढ़ाना है, यानी कि जो ये पार्टिकल्स है ये पानी में डूब तो रहे हैं पर इनमें टाइम लग रहा है, तो ये क्या कर दे, अगर इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा हेवी कर दे, पहले से थोड़ी बहुत तो है ही है, उनको और ज़्यादा हेवी कर दे तो ये पार्टिकल्स जल्दी आ जाएंगे नीचे, तो इसमें क्या होगा, इनको टाइम कम लगेगा ना अब, मतलब पहले तो बहुत टाइम लग रहा था इनको नीचे बैठने में, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। तो ये क्या है, वी नीड टू मेक देम हैवी, यानी कि अपने को उन कंपोनेंट्स को हैवी बनाने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ डन बाय एडिंग ए सब्सटेंस कॉल्ड एलम, और ये किसके द्वारा होता है,
जब अपन एलम का उसमें यूज़ करते हैं। एलम का मतलब होता है फिटकरी। जैसे अपन पानी में फिटकरी का यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो गंदी गंदी कीचड़ मतलब जो गंदगी होती है वो क्या होती है, जल्दी नीचे पानी में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो गंदगी क्या होती है, वो धीरे धीरे भारी हो जाती है उसका यूज़ करने से, फिटकरी का यूज़ करने से। एलम स्टिक्स टू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक्स देम हैवी सो दैट द पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली। यानी कि जो एलम होती है वो क्या होती है, जो फाइन पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हैवी बना देती है, भारी बना देती है, क्योंकि ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से, क्विकली का मतलब जल्दी से, सेटल डाउन का मतलब, डाउन का मतलब नीचे, सेटल का मतलब बैठ जाना, जल्दी से नीचे बैठ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकेंड है लोडिंग। सेम यही प्रोसीजर यही है, बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब है डिकेंटेशन। अब इसमें जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, एक बीकर है जिसमें पानी है, वो पानी के अंदर जैसे कि मान लो मिट्टी मिला रखी है। अब ये मिट्टी पूरा पानी के अंदर में बैठ गई, ऊपर क्या बचा है, साफ साफ पानी। अब इस पानी को क्या कर दो, दूसरे बीकर में बिना छाने डायरेक्ट धीरे धीरे से ऊपर से निकालते हैं ना, ताकि मिट्टी इसमें मिक्स नहीं हो पाए। जैसे कि अपनी मम्मी घर पे चावल धोती है, चावल का यूज़ करती है, तो चावल को जब पानी में गला के रखती है, जब अपने को चावल बनाने होते हैं, तो उसमें क्या करती है, ऊपर से वो गंदा गंदा पानी वाइट निकाल देती है और नीचे चावल रह जाते हैं, है ना। तो वही तरीका है, सेम है, उसी को बोलते हैं डिकेंडेशन। आफ्टर द सेडिमेंट सेटल डाउन, यानी कि कुछ टाइम बाद जब सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट का मतलब ये पार्टिकल्स जब ये नीचे बैठ जाते हैं, द सुपरिनेंट्स यानी कि जो पानी ऊपर तैर रहा है उसको बोलेंगे सुपरिनेंट। सुपरिनेंट वाटर इज पॉर्ड इनटू अनदर बीकर, यानी कि पॉर्ड का मतलब उड़ेलना, यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना। तो ये सुपरिनेंट वाटर बचता है, इसको अपन क्या करते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में धीरे धीरे करके केयरफुली, यानी कि एकदम सावधानी पूर्वक, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। अगर अपन इसको थोड़ा सा भी हिला दिया तो सेडिमेंट जो है, यानी कि नीचे जो वाइट बुरादा दिख रहा है, ये क्या होगा, पानी में फिर से मिल जाएगा और पानी फिर से गंदा हो जाएगा। इसको बिना हिलाए अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर से दूसरे बर्तन में ये साफ साफ पानी ऊपर का निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है, ये सेडिमेंट नीचे रहता है और ऊपर ये जो क्या जाता है, ऊपर का सुपरिनेंट इसमें आ जाता है ना। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सुपरिनेंट फ्रॉम सेडिमेंट, यानी कि सुपरिनेंट जो पार्ट है उसको सेडिमेंट से अलग करना विदाउट डिस्टर्बिंग इट, बिना इसको डिस्टर्ब किए, बिना इसको हिलाए, इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, अब फोर्थ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन नॉर्मली बोलते हैं फिल्टर, अपने घरों में फिल्टर की मशीन भी लगी होती है, फिल्टर करना, आरओ, वो क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है, यानी कि पानी को छान करके, पानी को शुद्ध करके अपने पास भेजता है। फिल्टर का मतलब इसको शुद्ध करना। अब दिया हुआ है बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन। अब ये जो अपन ने सेडिमेंटेशन पढ़ा था और ये डिकेंडेशन पढ़ा था, इसमें क्या है, ये जो नीचे पार्ट जमा हुआ है कंपोनेंट का, ऊपर जो सब साफ पानी ओपन इसमें डाल रहे हैं, लेकिन क्या ये पानी ऊपर जो जमा हुआ है पूरा साफ है क्या, नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें पार्टिकल्स ऊपर मिक्स मिलते, तैरते हुए मिलते हैं। यानी कि सारे पार्टिकल्स जरूरी नहीं है, जैसे अपन मिट्टी डालेंगे पानी में तो जो मिट्टी के हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल हल्के हैं, ये उसमें गंदगी है वो हल्की हल्की, वो तो इस पानी में ऊपर तैरती है थोड़ी बहुत। तो अपन एक तरफ से पानी को तो अलग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गंदगी तो जा ही रही है, पूरा पानी साफ कहाँ है। तो ये बोलता है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है वो क्या है, ए लिक्विड मिक्सचर इज नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्स, यानी कि इन दोनों प्रोसेस के थ्रू लिक्विड मिक्सचर जो है उससे जो अपना सॉलिड होता है वो कम्प्लीटली अलग नहीं हो पाता है, यानी कि अपने को जो प्रॉपर लिक्विड मिलता है वो अपने को प्योर लिक्विड नहीं मिलता है। तो इसके लिए अब अपने को अलग तरीके की ज़रूरत है, अलग मेथड की, वो क्या है, फिल्ट्रेशन फॉर फर्दर सेपरेशन। तो अब अपने को सेपरेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज डन, तो अपने को सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन वी सी अराउंड अस इज फिल्ट्रेशन ऑफ टी थ्रो ए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है, छलनी। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, टी का मतलब चाय को। तो अपन देखें अपने जो डेली यूज़ में क्या काम आती है, चाय को सब लोग पीते ही हैं। तो अपन चाय जो पीते हैं उसमें अपन चाय को छान के पीते हैं, डायरेक्ट पी जाते हैं, छान के पीते हैं, है ना। तो स्ट्रेनर से उसको छानते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद में उसको पीते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक कॉमन एग्जांपल जो अपनी डेली लाइफ में अपन देखते हैं वो फिल्ट्रेशन का वो क्या है, चाय को छानना। ठीक है, बट फॉर वाइडर यूज़, लेकिन बहुत बड़े
पैमाने पर यानी कि वाइडर यूज़ यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से उसको यूज़ करने के लिए दिस स्ट्रेनर कांट बी यूज, यानी कि अपने पास कोई चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो या कुछ हो तो अपन फिर स्ट्रेनर का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट मड फ्रॉम मडी वाटर, अपने पास कोई गंदा पानी है जिससे अपने को कीचड़ वाला करना है तो अपन उसको छान के तो अलग नहीं कर सकते, ये बहुत सारा गंदा पानी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर इसमें क्या यूज़ होता है, सेपरेट मड फ्रॉम मडी वाटर, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर इज यूज्ड विच इज़ नोन एज ए फिल्टर पेपर, यानी कि अब अपने को कीचड़ से उसकी गंदगी जो है यानी कि कीचड़ का जो पानी है उससे अपने को कीचड़ निकालना है, गंदगी निकालनी है, अपन छान की तो नहीं निकाल सकते, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर जो अपना एक पेपर होता है, अपने जो कागज़ होते थे एक वैसा ही होता है, उसकी अपने जैसे ये जो कीप होती है, ये कोण का शेप है, इस कोण के शेप में उस पेपर को ऐसे फोल्ड करके कोण बनाते हैं, फिर इसको बीकर के ऊपर लगाते हैं ऐसे, और इसके अंदर जिस लिक्विड को अपने को छानना है वो इसके अंदर अपन डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, गंदगी तो इससे ऊपर रह जाएगी और छना हुआ पानी नीचे साफ नीचे निकल जाता है। तो अपन जो मडी वाटर है उससे मड गंदगी को अलग करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर। इट हैज़ स्मॉल पोर्स, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इट हैज़ स्मॉल पोर्स जिसको अपन होल्स भी बोलते हैं। इन इट यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे फॉल्स होते हैं, विच अलो जो अलाउड करते हैं लिक्विड टू पास थ्रू देम, यानी कि लिक्विड को उससे पास होने देते हैं, यानी कि उन छेद से वो पानी को निकलने देते हैं, बट नॉट द सॉलिड पार्टिकल्स। लेकिन जो अब जो अपन ने कीचड़ लिया है या फिर अपन ने जैसे पानी में मिट्टी ली है, उसमें पानी है यानी कि लिक्विड, और मिट्टी के पार्टिकल्स उसमें क्या है, सॉलिड, ठीक है। अब अपने को उनको अलग करना है, ठीक वैसे यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है, एक मडी वाटर कीचड़ वाला पानी है, उसमें कीचड़ भी है तो उसमें मिट्टी भी होगी, गंदगी कीचड़ वो काला काला कीचड़ है, तो अब उसको अपन छान के फिल्टर के थ्रू अलग करेंगे। तब ये बोल रहा है जो पानी होगा वो तो प्रॉपर किससे निकल जाएगा, उन छेद से निकल जाएगा फिल्टर पेपर से, और जो कीचड़ जो गंदगी जो सॉलिड पार्टिकल जो है वो कहाँ रह जाएंगे, उस पेपर के ऊपर, अंदर या ऊपर, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसे बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस सेपरेशन का जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं, किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से, फिल्टर की हेल्प से, उसको अपन बोलेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन ऑफ मडी वाटर, अपन मडी वाटर के बारे में पढ़ रहे थे, उनका फिल्ट्रेशन कैसे होगा। टेक है फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट, यानी कि फिल्टर पेपर लो और उसको फोल्ड करो, ये फिल्टर पेपर लिया इसने फोल्ड कर दिया और ये कोन बना दिया, एंड देन ओपन इट टू मेक ए कोन, उसका कोन बना दो। प्लेस दिस कोन इन ए फनल, फनल का मतलब क्या होता है, अपन कीप देखते हैं, जैसे अपने गाड़ियों में तेल भराना होता है तो अपन एक कीप का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की कीप जो ऐसी होती है, तो उसके अंदर ये जो अपन ने बनाई है फिल्टर, इस फिल्टर पेपर को कोन बना के और इस फनल के अंदर रख दो, इसको अपन बोलते हैं फनल, हिंदी में बोलते हैं कीप। इसके अंदर ये रख दो, प्लेस दिस कोन इन अ फनल एंड कीप एन एम्प्टी बीकर बिलो इट, और इसके नीचे क्या रख दो, एक खाली बीकर रख दो। नाउ पोर द मडी वाटर, अब क्या करो, पोर का मतलब डालना है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में। जो मडी वाटर अपने एक बर्तन में है उस बर्तन को लेके और उसको ऐसे, उसमें जो गंदा पानी है उसको किस में डालो, इस फिल्टर पेपर के ऊपर या अंदर, ठीक है। पोर द मडी वाटर इन द फनल यूजिंग ए ग्लास रोड, यानी कि ग्लास रोड क्या है, एक रोड होती है, एक लकड़ी होती है ग्लास की बनी हुई, यानी कांच की बनी हुई एक लकड़ी होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें अपन मडी वाटर डालेंगे तो कभी कभी क्या होता है, इसमें कीचड़ ज़्यादा आ गया तो पानी फिर रुक जाता है ना, जाम हो जाता है। जैसे अपन पानी सुबह सुबह दूध को छानते हैं तो अगर थर ज़्यादा होती है तो जैसे थर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है फिर वो जाम हो जाती है, दूध निकलता नहीं है, फिर उससे फिर अपने को थर को हटाना पड़ता है, फिर वापस छानना पड़ता है। तो वैसे ही इसमें जो गंदगी होती है उसको अपने को हिलाते रहना है ताकि पानी जल्दी से जल्दी नीचे गिरता जाएगा। द मड पार्टिकल्स कलेक्ट ओवर द फिल्टर पेपर, जो मड पार्टिकल्स जो है, कीचड़ के पार्टिकल्स जो है वो तो कहाँ आ जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर। नोन एज रेसिड्यू, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, ठीक है, जो ऊपर ऊपर बच जाता है उसको तो अपन बोलते हैं रेसिड्यू, और जो क्लियर वाटर जो नीचे बीकर में इकट्ठा हो गया उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। इज कलेक्टेड इन बीकर, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब हालांकि छन गया लेकिन ये पीने के लिए सही है क्या, नहीं है ना,
है तो बिल्कुल गंदा पानी है, बस उसमें से जो चीज़ें थी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो इसमें से निकले हैं, पानी का कलर थोड़ा साफ हुआ, पानी का टेस्ट थोड़ी चेंज हुआ, तो मतलब है तो अभी भी ये गंदा पानी ही है, इसको अपन पीने के लिए यूज़ नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ मड डिजॉल्व इन इट, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मड यानी कि कीचड़ होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या अपन ने इसको फिल्टरेशन। इन सिमिलर मैनर मैनी इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स, इस तरीके से अपन बहुत सारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स को इन लिक्विड्स में से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे कि कोई पानी और मिट्टी का या रेत का कोई मिक्सचर है, रेत और पानी का, उसमें से मिट्टी को या रेत को अलग करना, एक एग्जाम्पल ये हो गया। चॉक इज सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, यानी कि पानी में चॉक मिला हुआ है, उस मिक्सचर में से अपने को चॉक अलग करना है, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज़ करेंगे, फिल्टरेशन। जूस इज सेपरेटेड फ्रॉम पल्प एंड सीड्स, अपन जब जूस निकालते हैं तो जो जूस निकलता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, वो लास्ट में जो उसका पल्प निकलता है, मतलब बचे कुछ जो उसके छिलके होते हैं, उसमें उसके बीज भी होते हैं, है ना, तो उनसे अपन क्या करते हैं, जूस को अलग निकालते हैं, लिक्विड को अलग निकालते हैं, तो अपन छान के अलग निकालते हैं फिल्टर करके, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज़ करेंगे, फिल्टरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट बचा है इसका, चीज़ पनीर मेकिंग एट होम। अब अपन इसी तरीके से घर पे चीज़ भी बना सकते हैं या फिर पनीर भी बना सकते हैं। कैसे, आस्क योर मदर हाउ शी मेक्स पनीर एट होम, यानी कि अपनी मम्मी को पूछो कि वो पनीर घर पे कैसे बनाती है। डज शी फॉलो दिस प्रोसेस, क्या वो अपन ने यहाँ पर जो प्रोसेस लिखा हुआ है इसी को फॉलो करती है क्या। इन ए लीटर ऑफ बॉइलिंग मिल्क ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर एडेड, यानी कि मिल्क लो, पर कैसा, बॉइलिंग मिल्क, यानी कि उबला हुआ दूध, गर्म दूध लो, उसमें कुछ बूंदे लेमन की डालो, नींबू की रस। द लेमन जूस एक्ट्स ऑन द मिल्क, और वो लेमन जूस क्या करता है, उस मिल्क से रिएक्शन करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ मिल्क प्रोटीन, और वो क्या करता है, थोड़ी बार टाइम अपन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, किसके, पनीर के, जो कि जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड क्लियर लिक्विड, मतलब उसमें जो टाइट जो जैसे अपन रसगुल्ले बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी ऐसा होता है सेम, जो टाइट पार्ट होगा वो तो अलग हो जाता है और नीचे पानी साइड में अलग निकल जाता है। दिस लिक्विड इज सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग, अब इस लिक्विड को अपन किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, फिल्टरेशन, छान करके। वो एक कपड़ा ले लो, थ्रो ए क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ के द्वारा कपड़ा ले लो, और वो जो पूरा जो है जो अपन ने चीज़ बनाई है लिक्विड, और उसमें जो अपन ने छोटे छोटे टुकड़े बने पनीर के, उस पूरे को उसमें डाल लो। अब उसको अपन दबाएंगे तो लिक्विड पानी तो उसमें कपड़े में से निकल जाएगा, और उस कपड़े के अंदर क्या क्या बचेगा, ओनली प्योर पनीर, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, सॉलिड पनीर इज कलेक्टेड, यानी कि उस पर जो पनीर होता है कपड़े पे वो इकट्ठा होता है। दिस पनीर इज कॉल्ड कॉटेज पनीर, इससे पनीर को अपन जो घर पे बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉटेज पनीर। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, और पनीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो अपन ने आज सेपरेशन पढ़ा है, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना। उसके अपन ने 4 तरीके पढ़े, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, डिकंडेशन और फिल्ट्रेशन। अब अपन कल पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड से सॉलिड्स को अलग करना, पर वो सॉलिड्स कैसे है, सॉल्युबल। पहले अपन ने पढ़ा था इनसॉल्युबल सॉलिड्स, यानी कि जो लिक्विड में नहीं घुल पाते। अब अपन ऐसे पढ़ेंगे जो लिक्विड में घुल जाते हैं, ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करना, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।